हेलो एवरीवन। देखिए आपकी एक्सरसाइज है 3.2। अब इसमें क्या है कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है, मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले ही समाप्त करा दिए हैं। और आपकी जो दूसरी एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न समस्याओं को या निम्न समस्या या नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके ग्राफीय विधि से हल करने हैं। मैं जैसे हमने भी क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही करना है। पहले आपको रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, फिर आपको क्या करना है, उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। अब देखो हमने उसमें रेखाएं खींची थी और ग्राफीय विधि से हल करने की कंडीशन क्या होती है, दो रेखा एक दूसरे को काटें तभी वो हल हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन का पहला है। अब देखो मैं लिख नहीं सकता, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसीलिए आप अपनी किताबें निकाल कर ही साथ रहें और मैं बोलता चलो, उसे समझते चले कि क्वेश्चन कौन सा चल रहा है। जैसे मैं बता देता हूं पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, और एक्सरसाइज आपकी 3.2। अब इसमें क्या गया है, कक्षा 10 में। अब देखो आप कक्षा 10 का मैथ पढ़ रहे हो तो कक्षा 10 की बात चलेगी ना, ये थोड़ी ना है कि कक्षा 9 की बात चले। तो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने, यानी कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की कोई पहेली होती है, पल्स होती है, उससे क्या होता है, उसमें किसने बच्चों ने, विद्यार्थियों ने 10 में भाग लिया। और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 4 से अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी हो, 4 से अधिक, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब इस समस्या को कैसे नोट करते हैं, देखो सबसे पहले आप नोट करो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट 10 स्टूडेंट, लड़की व लड़के कितने हैं, 10 हैं, जिन्होंने गणित की पहले प्रतियोगिता में भाग लिया। और दूसरी कंडीशन है क्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों माने जी बराबर, और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी बॉयज की संख्या से कितनी है, 4 अधिक। अब देखो मैं शॉर्ट में लिख दिया है, आपको ऐसे ही करना है। ऐसे देख, सबसे पहले में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, बस ओनली मानना है कि लड़कों की संख्या x होगी और लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या y होगी। तब ऐसे करते हैं, जैसे माना लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या x मान लो, लड़कियों की संख्या क्या है, y। मैंने हमेशा बताया आप उस चीज को मानो जो पूछा गया हो, ठीक है। और अगर कोई पूछा ना गया हो तो ऐसी चीज को मानो जिसके बिना कोई काम हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने लड़कों और लड़कियों की संख्या मान ली, टोटल स्टूडेंट कितने थे लड़के लड़कियों को मिलाकर, तो पहली स्थिति में क्या बनेगा, स्थिति में क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है, 10। और उन्हें लड़कों की संख्या ज्ञात है, लड़कियों की संख्या ज्ञात है, टोटल जोड़ करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। टोटल कितने हैं, 10। तो x प्लस वाई, हमने लड़की और लड़कियों की संख्या निकाल जोड़ ली, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 10। अब हमें क्या करना है, इसे समीकरण बना, यानी कि हमने क्या निकालने हैं, अब क्या निकालने हैं, अब बताओ। अब मान निकालेंगे एक्स और वाई के, ठीक है, एक पद इधर रखो उधर रखो, ठीक है। अब निकालो, ये तो मैं कल नहीं बताया था, अगले पिछली वीडियो में कैसे करते हैं, एक्स बट्टा वाई, ठीक है, ये है।
अब ना बाई के बराबर कितना माने, मैं 7 मान लेता हूं। मैंने बाई के बराबर 7 माना तो ऊपर घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। ठीक है, अब यहां मैं 3 मान लू तो बचेगा कितना 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने तो करना ही है हमको। अब अगली स्थिति देखो, अगली कंडीशन कही है उसने दूसरी स्थिति में कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी है, 4 अधिक है। यानी लड़कों की संख्या भाई जब 2 हुई तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 6, 4 अधिक होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे कंडीशन को इसे अप्लाई करेंगे कि लड़कियों की संख्या कितनी है y इक्वल, और लड़कों की संख्या कितनी है x, और लड़कों की संख्या कितनी है 4 अधिक है। ठीक है, उसने बोला था वैसे ही हमने सेम कर दिया। अब देखो, अब इसमें भी मान निकालो, एक्स बट्टा वाई। मैं x की बराबर 3 मानू तो y की बराबर कितना आएगा 7। अगर मैं इसकी बराबर 2 मानू तो कितना आएगा 6। और जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या बनाना है, ये करने के बाद आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। मैंने कल बताया था कि आप हमेशा जैसे इन मानों को नोटिस करो, एक्स और वाई के मान प्लस में ही है, माइनस में तो एक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका, हम वाई और एक्स के मानों को माइनस में बिल्कुल ना लेकर के एक्स माइनस वाई बस ऐसे लिख देंगे, और यहाँ इनके पूरे पूरे मान लेंगे, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव के। तो यहां से देखो अधिकतम संख्या कितनी है 7, तो 7 ही लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखो नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। यहां भी लिखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर देखो, अब पहला बिंदु हमारा क्या प्राप्त होगा, यहां नोट करो, एक्स को पहले लिखते हैं और वाई को बाद में। तो इस बिंदु को मान लेता हूं मैं ए, अब इसे मानो बी, तो पहले एक्स को पहले लिखेगी और ये। ठीक है, अब ऐसे यहां मानो ए बिंदु आपका क्या है, ये 3,3 तो कमा ए ही है, देखो सेम मिल रहा है। अब यहाँ क्या मान लेता हूँ सी, सी आपका क्या है 2,6। ओके, अब देखो यहां से 3,7, 3,7 है, ये पहले यहां से लो ए बिंदु 3,7, तो 3 आपका यहाँ और कॉमा 7 ऊपर, तो यहाँ आ गया। ठीक है, 3,7 बिंदु कौन सा है आपका ए। ओके, अब बी, बी बिंदु 7,3, तो 7,3 ये रहा, तो 7,3। अब इसके क्या करना है, अब मिलाती हुई रेखा खींचनी है। देखो फुटासे खींचोगे तो एकदम एग्जैक्ट जाएगी, और ग्राफ में बनाओगे तो मान भी एकदम सेम आएंगे। ये आप नोट करना, फुटासे बनाने की कोशिश करना। ओके, ओके, जिस समीकरण है आपका कौन सा, एक्स बराबर 10 - y। ओके, अब आपका अगला समीकरण है 3,7, ये तो बिंदु है, और 2,6, 2,6 यहाँ, ये रहा, यहाँ ले लो। ठीक है, 2,6। अब इन दोनों से मिलाती हुई एक रेखा खींचो, खींच दी। ठीक है, अब ये समीकरण कौन सा है आपका, y बराबर x+4। ठीक है, अब देखो लड़के व लड़कियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप नोटिस करो, आपको दोनों रेखाओं को काटने वाला बिंदु कौन सा है, प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, आप बोलोगे ये सर, दोनों को काटने वाला या प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु ये रहा वाला बिंदु। ठीक है, प्रतिच्छेद वाला बिंदु, ये ही आपका आंसर होगा। अब इसे लिखा कैसे जाता है, 3,7। तो आप नोट करो, अब यहां लाइन लिखेंगे, दोनों
रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? ए। ये कौन सा है? 3,7। अतः आप सोचो, शुरुआत में किसका मान होता है? एक्स का। तो एक्स का मान कितना आया? वाई का मान कितना आया? 7। अतः अब कह सकते हैं एक्स हमें क्या माना था? लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी है? कि संख्या है आपकी क्या? 3। और लड़कियों की संख्या है 7। ठीक है, कितनी है? अतः ये आपका आंसर हो गया। आपको करना कुछ नहीं, पहले मैंने क्वेश्चन कराए थे, उसमें मान निकाल करके हमने ग्राफ बनाया था, उसमें एक दूसरे को रेखा काटती नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसका कोई भी मान नहीं निकला था। अगर जब उनको कहीं किसी बिंदु पर काट दिया वही आपका आंसर होगा। और वैसे ही मान लेना, आप जैसे एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखे जाते हैं, और जैसे आपने एक्स लड़कों की संख्या मानी तो लड़कों की संख्या लिख दी, आपने वाई लड़कों की संख्या मानी लड़कियों की संख्या लिख दी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप किसको क्या मानते हो? ठीक है, अब आपको अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर ली पहले। हमेशा क्वेश्चन उतारने के बाद वीडियो को पॉज करके नहीं है, आप अपने क्वेश्चन को एक बार बिना देखे करने की कोशिश हमेशा करें। आप बिना देखे करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस घट जाएगा। आप क्वेश्चन को देखते ही बता नहीं सकते हम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमेशा नोट करना। ओके, अब ऐसे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 2। उसने कहा है क्या कि ग्राफीय जैसे कहा है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, और साथ ही साथ लिखते चलेंगे और क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। 5 पेंसिल, उसने कहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपया। और 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है? 5 कलमों का मूल्य कितना? 46 रुपया। तो हमें क्या करना है? इसे ग्राफ या विधि से क्या करना है? हल कीजिए और इसका मूल्य कैसे ज्ञात? उसने कहा है मूल्य ही ज्ञात कीजिए, पर हमें इस क्वेश्चन में पहली लाइन में ही दिया था, अब से सबको ग्राफिक विधि से हल करना है, इसीलिए आपको ग्राफिक विधि से ही करना पड़ेगा। अब आप नोट करो, उसने कहा है 5 पेंसिल और ये कितनी कलमें हैं? ये ध्यान नहीं रहा, मैं लिख नहीं पाई है, आपके पास तो मैथ होगा। 7 कलमों, उल्टा हो गया है, उधर 5 पेंसिल 7 कलमों है और इसे 7 पेंसिल 5 कलमों है, ठीक उल्टा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब देखो हमें मानना क्या है? जो हमें पूछा गया है कलमों और पेंसिलों का मूल्य पूछा है, इसीलिए हमें उन्हें ही मानेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य मूल्य कितना है? x रुपया। ऐसे ही एक कलम का मूल्य
कितना है? वाई रुपया। अब आप नोट करो, एक छोटी पहली स्थिति देखते हैं हम। पहली स्थिति, पहली स्थिति है आपकी क्या? 5 पेंसिलों और 7 कलमों का मूल्य। तो आप नोट करो, एक पेंसिल का मूल्य कितना? x रुपया। तो 5 पेंसिलों का कितना होगा? 5 का गुणा कर दो। तो 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। अब बताओ, एक कलम का मूल्य कितना है? बाई। तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा? 7 बाई। दोनों का मूल्य जोड़ने पर उसने दुकानदारों को कितना पैसे दिए थे? 50 रुपए। अब ये है, अब दूसरी कंडीशन पर हम तब जाएंगे, तब उसके मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान निकालो। तो इधर देखो, उधर जाने पर 5x है इधर, तो इधर क्या हो जाएंगे? बाई को भेज दो, माइनस के 7 बाई। ठीक है, अब यहां से 5 को भी और भेजो, 10 माइनस 7 बाई बट्टा 5। अब हमेशा आपको ऐसी चीजें सोचनी है कि बचने पर कोई संख्या ही बचे। तो आप क्या करोगे? तो यहां 5 मानों में, तो 5 7 35, 35 15 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। आप नोट करो, मैंने अगर यहां बाई की बराबर 5 पुटअप किया तो देखो 50 है, माइनस 7 गुणा 5 बट्टा 5। और ये क्या आ जाएगा? 50 माइनस 35 बट्टे 5। तो 15 बचेगा, 15 बट्टे 5। तो कितना है? 3। अतः ये संख्या वैसी प्राप्त हो रही है जैसे हम इसे मान सकते हैं। तो 5 रखने पर कितना प्राप्त होगा हमें? x का मान। आप अपने वही तो देखा था, अगर हम y की बराबर 5 रखें तो x का मान प्राप्त होगा क्या? आपको नहीं पता क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा पता नहीं है? अभी तो मैंने निकाला था 3। ये हमेशा नोट करो। अगर मैं इसकी बराबर 10 रखूं तो, हाँ 0 रख देता हूं, कुछ नहीं हो रहा। 0 तो 10 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो अगर मैं y की बराबर 0 रखूं तो x का मान कितना निकलेगा? तो देखो, निकाल के देख लेते हैं। x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 0 बट्टे 5। ये तो 0 हो गया, तो 50 बट्टे 5 बचा, ये कितना बचा? 10। तो 10 बचा है, तो 5 हमने क्या माना था y की बराबर? y की बराबर हम 0 रखते हैं तो x का मान हम बना कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 10 निकलेगा, 5 नहीं निकलेगा, 10। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे 2 मान प्राप्त हो गए। अब बिंदुओं को हम साथ ही लिख देते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। 5,3। ठीक है, अब ऐसे इसे क्या लिखेंगे? 0 नहीं, गलत हो गया। पहले x का मान लिखोगे, सबसे पहले ये नोट करना हमेशा। फिर आप किसका लिखोगे? बाई का। ऐसे में b है बिंदु, इसमें x का मान 10,0। ठीक है, अब अगली स्थिति पर जाते हैं हम। दूसरी स्थिति, स्थिति स्थिति है, इसमें क्या है? उसने बोला 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य। आप ये बताओ, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x। तो 7 कलमों, 7 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? 7x। ये तो नॉर्मल है। और 5 पेंसिलों का कलमों का मूल्य, तो आप बताओ एक कलम का मूल्य कितना है? बाई। तो 5 का कितना होगा? 5 बाई। अब दोनों का मूल्य जोड़ने पर उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए हैं? 46 रुपए। कितने दिए हैं? 46 रुपए। तो अब ऐसे स्थिति में हमें ऐसे सवाल की तरह करना है। तो x का मान ज्ञात करोगे, 46 माइनस 5 बाई, और इधर गुणा भाग था, इधर क्या हो जाएगा? गुणा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इतने गुणा होता है में भाग देते, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना इसमें। अब इसे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऊपर लिखो y, नीचे लिखो x। ओके, अब ऐसी चीजें मानो जो अंकों में प्राप्त हो, ये नहीं आप कहीं भी कर दो। अब जैसे मैं क्या क्या मानू ऐसा
कि इनको मैं प्राप्त हो जाए। मैं 5 मानू तो 5 मान के देखता हूं मैं। जैसे मैंने x बराबर y बराबर कितना रखा, 5 रखा, तो 46 माइनस 5 25, 25/7। आप घटाओ इसको, एक बचा और दो में से दो बचा, 21 7 या 21, तो 3 बचेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, y के बराबर 5 रखता हूं, तो उसका x का मान कितना निकलेगा, 3। ठीक है। अगर मैं y के बराबर 0 रखूं तो भी काम नहीं बन रहा है, तो हम क्या रखेंगे, अब एडिशन क्या रखेंगे, सोचो यहां से, सोचो एडिशन क्या सोचे कि इसमें से क्या क्या घटा सकते हो। 7 और 7 35 बचे 11, इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ 3 करीब 15 घटाओ, और देखना तो पड़ेगा भाई। ऐसी कोई संख्या सोचो भाई, सोचो। 10 रखो यहाँ पे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, उससे कोई प्रॉफिट नहीं है। 10 रख देते, चलो कुछ नहीं हो रहा, बट्टे में आ जाएगी एक संख्या और क्या आ जाएगा। तो y बराबर 10 रखो, 10 रखा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, x बराबर क्या निकलेगा, 46 माइनस के 50/7। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, घटाओगे तो -4/7। तो हम यहाँ अगर हम y की बराबर क्या रखें, 10 रखें, तो नीचे क्या आएगा, x का मान -4/7। अब देखो यहाँ पे y यानी किसका मान है, x का मान ही माइनस में है, y का बिल्कुल भी नहीं है। तो अतः हम क्या, x का मान ही माइनस में लेंगे, y का बिल्कुल नहीं लेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो कहां तक नंबर है आपके, 10 तक है ओनली, तो 10 तक करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब यहां से कितने ले लें, देखो इसकी बराबर तो 1 रखो, रख दिया मैंने, 1 2 3 4। ठीक है। अब ये रखने के बाद नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया, -1 -2 -3 -4। ओके। अब पहले बिंदुओं को मानो, कौन सा ए बिंदु है, 3,5, तो 3 x का मान है और 5 इसका y का। तो यहाँ से ये देखो, ये यहाँ पे आ गया बिंदु, क्या आएगा आपका, ए बिंदु है ये 3,5। अब बी है आपका बिंदु 10, यानी x का मान कितना है, 10, y का मान कितना है, 0। ये हो गया आपका 10,0। ओके। अब ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है क्या, ये है अगला है, ये बिंदु कौन सा मान है, सी मान लो। सी क्यों है, 3,5 है तो ए ही है ना, 3,5। ठीक है। अब इसे मान लो बी, बी नहीं डी, सी मानो इसे। तो क्या आएगा, -4,7/10। ठीक है। अब ये है, अब इसे बिंदु को, ये तो यहाँ आया ही, तो पहले इसे मिला लो, तब बाद में कुछ देखेंगे। तो आपके किस समीकरण की रेखा है ये रही, 5x + 7 y बराबर 50। ठीक है। आप इसे, अब ये नोट हो गया। अब देखो यहां से कितने बिंदु करोगे आप, 7 काटो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये है 1/7, 1 2/7, 3/7 और 4/7।
तो 4/7 माइनस के 4/7 का है ये रहा 7। ठीक है, अब ऊपर कितना दिया है 10, कितना देखते हैं ये रहा, तो यहां से इधर करो तो ये यहाँ पे आ गया बिंदु। ठीक है, ये कितना हो गया आपका बिंदु माइनस के 4/7, ठीक है। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाओ, हो गया। अब आपका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 3,5। ग्राफ द्वारा या ग्राफ इसे जोड़ के कर देता हूं अलग रहे, ग्राफ विधि द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु ए है और इसका मान क्या है 3,5। 3,5 है, इसीलिए x का मान कितना होगा आगे होगा रो, y का मान कितना होगा पीछे होगा जो। तो अतः हम कह सकते हैं x हमारी क्या थी एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपया। अतः जो प्रतिच्छेद बिंदु हो उसके एक्स और वाई के मान निकले, उन्हीं से पता चलता है कि पेंसिल और कलम का मूल्य कितना होगा, वही आपका आंसर होता है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन दोनों पहले क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको अगली वीडियो के साथ मिलेंगे और आपके अगले क्वेश्चन के साथ ही आपको दूसरा क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। ओके।